हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में असमान और एक समान गति से संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी थी, वहां पर मैंने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गति के प्रकार, यानी टाइप ऑफ मोशन, है ना। तो यानी गति के प्रकार, तो गति कई प्रकार की होती है। अब ये जो गति के प्रकार हैं, गति के प्रकार में आपको एक समान और असमान दोनों प्रकार की गति देखने को मिल सकती है। भाई गति अगर हो रही है तो कोई वस्तु एक समान गति भी कर सकती है और कोई वस्तु असमान भी गति कर सकती है। तो यहां पर आपको दोनों देखने को मिलते हैं, है ना। तो गति के प्रकार देखिए, पहला टाइप इसमें क्या होता है, रेखीय गति, यानी यहां पर लिखा हुआ है लीनियर मोशन, ये है रेखीय गति, है ना। देखिए इनकी डिफिनेशन तो आसान है, जिनकी डिफिनेशन आसान है उनकी डिफिनेशन मैंने नहीं लिखी है। जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है उस जगह की डिफिनेशन मैंने लिख दिया है ना। चलिए, तो पहला देखिएगा रेखीय गति, इसको कहते हैं लीनियर मोशन। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, बिल्कुल आसान से डिफिनेशन है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे उस वस्तु की रेखीय गति कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं, है ना। जैसे लीनियर मोशन क्या होगा, जैसे कि कोई खाली रास्ता हो, है ना, सीधा, उस पर कोई कार या कोई बाइक या कोई गाड़ी चल रही हो तो उसकी गति को क्या कहेंगे, रेखीय गति कहेंगे वहां पर, है ना। तो वहां पर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है रेखीय गति का। दूसरा और एग्जाम्पल और भी मिल सकते हैं आपको, जैसे आप देखते होंगे कि बंदूक से निकली हुई गोली, तो वो क्या होता है, वो भी एक सीधे डायरेक्शन में जाती है, सीधे रास्ते में, सीधे मार्ग में जाती है। उसकी गति भी कैसी होती है, तो वो उसकी जो गति है वो भी रेखीय गति होती है कि नहीं। तो वहां पर जो होता है वो हमें क्या देखने को मिलती है, वो उसकी रेखीय गति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कोई भी वस्तु जो सीधी डायरेक्शन में, सीधी रेखा में गति कर रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय गति कहेंगे। जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, तो रेलगाड़ी की गति कैसी है, रेखीय गति है ना। अब रेखीय गति है तो रेखीय गति एक समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब यह है कि उसकी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन गति तो रेखीय है ना, गति तो लीनियर मोशन ही कर रही है। अब वो तो कहीं ये तो है नहीं कि कहीं इधर उधर मुड़ रही है ना। आपने देखा होगा रेलगाड़ी को तो कैसे चलती है, उसकी केवल स्पीड में अंतर आता है, बल्कि जाती कहां, सीधे डायरेक्शन में चलती है। तो उसकी गति भी कैसी है, रेखीय गति वहां देखने को मिलती है। ठीक, तो चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर है आपका वृत्तीय गति, यानी इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, है ना। अब कंफ्यूजन कहां होता है हमें कि इस वृत्तीय गति में और ये घूर्णन गति में, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है ना। देखिए वृत्तीय गति में क्या लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। अब यहां पर देखिए वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, यानी एक वस्तु जब किसी वस्तु के चारों ओर गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, है ना। डायरेक्शन के लिए क्या है कि जैसे मान लिया ये बीच में क्या है, बीच में सूर्य नारायण बाबा है और इधर क्या है, तो यहां पर हम बना देते हैं कि प्लेनेट, है ना। ये इधर जो हमारा ये बना दिया, तो यहां पर क्या है कि मान लिया बीच में हमारा क्या है, ये सूर्य है, सन, और यहां पर क्या है ना, पृथ्वी है ना। तो ये क्या करती है कि इस डायरेक्शन में सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है, गति करती है। यानी सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति है वो गति कौन सी होती है, वृत्तीय गति होती है। क्यों, इसमें पृथ्वी एक वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन की ये वस्तु जो है इससे बंधी हुई नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें दोनों वस्तुएं क्या हैं, अलग अलग होती हैं, और यही घूर्णन गति में अंतर हो जाएगा, है ना। ये क्या है कि ये चारों तरफ इसके साइड में ऐसे घूमती, मान लिया इससे ना समझ में आए तो एक दूसरा एग्जांपल, जैसे मेले वगैरह में गए होंगे तो हम मौत के कुएं में गाड़ी जो चलती रहती है ना, तो वहां भी आपको क्या मिलता है, वहां भी आपको वृत्तीय गति देखने को मिलती है। वो जो बाइक नचा रहा होता है उसके अंदर चारों ओर उसमें जो गति है वो कौन सी गति है, वो आपको वृत्तीय गति देखने को मिलती है, सर्कुलर मोशन वहां पर देखने को मिलता है। आप कभी मंदिर वगैरह गए होंगे, है ना, तो उसके चारों ओर आप क्या करते, फेरी लगाते हैं, तो वो आपकी गति कौन सी है, तो वो भी जो आपकी गति है वो वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन है। किसी एक पॉइंट के चारों ओर आप मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, है ना, इसीलिए कहा गया इसे सर्कुलर मोशन, यानी वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहे हैं ऐसे।
है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका सर्कुलर मोशन। तो मैंने 3 एग्जांपल बताया, मौत के कुएं का एग्जांपल बता दिया कि, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति बता दिया आपको, ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है ना? मंदिर के फेरी वाला भी एग्जांपल बता दिया। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 3 गति हमारी कौन सी है? घूर्णन गति। अब यहां पर देखिए घूर्णन गति क्या है, डिफिनेशन इसकी पढ़ लेते पहले एक बार, तो ये क्लियर होगा हमें। क्या है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित केंद्र बिंदु के चारों ओर बिना अपने स्थान को परिवर्तित किए हुए गति करती है। यानी यहां पर क्या है कि वस्तु गति तो करेगी, है ना, उसका मोशन तो होगा, लेकिन क्या है कि वो अपने स्थान पर यानी फिक्स स्थान पर रहती है। जैसे आपको पता है पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक सूर्य के चारों ओर गति करती है जिसे परिक्रमा कहते हैं, है कि नहीं, और एक अपने अक्ष पर भी घूमती है। अपने अक्ष पर जो घूमती, जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर केवल ऐसे ऐसे घूम रहा हो, अपने ऐसे ऐसे डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूम रहा हो, ये अपने स्थान पर, इसका स्थान नहीं परिवर्तित हो रहा हो, ये केवल अपने स्थान पर ऐसे ऐसे घूम रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। और एक गति ये है कि मान लीजिए ये मार्कर रखा हुआ है और ये मार्कर इसके चारों ओर गति कर रहा है, तो ये गति है वृत्तीय गति, इसको कहते हैं वृत्तीय गति। और जब ये गति होती है कि जहां पर स्थान परिवर्तन ना हो, केवल अपने स्थान पर रोटेट करे, है ना, जैसे लट्टू को देखा होगा, लट्टू भी दोनों प्रकार की गतियां करता है। लट्टू खुद नाचता है और किसी के चारों ओर भी नाचता है। आप उसको नचाते हैं जब जमीन पर, तो क्या होता है कि वो जमीन में भी राउंड करता है, घूमता है। तो जो घूमता है वो करता है वृत्तीय गति, और जो खुद घूम रहा है वो गति कौन सी है? आपकी घूर्णन गति है ना। यानी अपने अक्ष पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई वस्तु किसी निश्चित केंद्र बिंदु के चारों ओर बिना अपने स्थान को परिवर्तित किए, यानी केंद्र बिंदु के चारों ओर अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ये कह देते हैं घूर्णन गति। हो जाएगी आपकी घूर्णन गति इस प्रकार से। अब ये और आपको कहां देखने को मिल सकता है? तो ये जो घूर्णन गति आपको देखने को मिल सकती है वो फैन वगैरह जो होता है ना, कि फैन भी क्या है, एक सेंटर वाले पॉइंट से, यानी पंखे का जो ब्लेड होता है वो एक सेंटर से फिक्स होता है, और उसी सेंटर के चारों ओर क्या करता है? नाचता रहता है, घूमता रहता है ना, लेकिन कहीं जाता नहीं है कि नहीं? वो एक ही जगह पर मूवमेंट करता है, लेकिन क्या पंखा कहीं चला जाता है? जाता नहीं है। तो वो गति आपको कौन सी होगी? वो होगी आपकी घूर्णन गति। तो एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कैसी गति है? घूर्णन गति है कि नहीं? तो यहां पर एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हैं। तो ये आपकी 3 गतियों के एग्जाम्पल करवा दिए मैंने आपको। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगली गतियों पर आपसे बात करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं हम आगे गतियों के टाइप को। तो अगला जो हमारा प्रकार होता है इसका टाइप, वो है दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। अब ये दोलन गति क्या होता है? तो इसकी परिभाषा सुनिएगा कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु के, है ना, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, है ना, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे गति करती है, तो उसे हम उस वस्तु की दोलन गति कहते हैं। दोलन गति क्या होता है? जैसे ये मार्कर है ना, तो मार्कर जैसे इस प्रकार से हिल रहा हो, इस तरीके से, तो ये गति कौन सी है? ये गति है आपकी दोलन गति। इसको क्या कहते हैं? देखिए इधर उधर आ जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दोलन गति। यानी इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आपने घड़ियों में देखा होगा पेंडुलम जो गति करता है ना, पेंडुलम को आपने देखा होगा कि एक बॉब ऐसे गति करता है, लगा हुआ होता है ना, ये अपनी स्थिति के चारों ओर गति, दोनों ओर गति करता रहता है ना। ये जो पेंडुलम की गति होती, जो यहां से बंधा हुआ होता है, वो इस डायरेक्शन में गति करता रहता है। ध्यान से समझिएगा गतियों को, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा करने के लिए, वो आपको करना होगा और कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक। तो ये हमारी गति कौन सी है? दोलन गति। तो आगे पीछे भी गति हो सकती है, दाएं बाएं भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। यानी दोलन गति किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है ना, और आगे पीछे भी हो सकती है कि ऐसे ऐसे गति कर रहा हो कोई, ठीक। तो ये है दोलन गति, ठीक। तो एक तो आपका एग्जांपल ये मिल गया कि घड़ी के पेंडुलम की गति। दूसरा एग्जांपल आपको डेली लाइफ का कहां देखने को मिलता है? तो मंदिर की घंटी बजाते हैं, जब घंटी कहीं भी हो, घंटी में आप बजाते हैं ऐसे मंदिर में, तो वो जो घंटी गति करती है वो भी क्या है? आगे पीछे हिलती है कि नहीं हिलती है? तो वो जो गति है वो क्या है? आपकी दोलन गति हो जाती है। यानी मंदिर की जो घंटी की गति है वो भी क्या है? दोलन गति है। उसके बाद आपने मेले वगैरह में देखा होगा झूला,
जिसको सी सा झोला कहते हैं, जो तेजी के साथ इधर आता है, इधर से इधर जाता है, ऐसे ऐसे आता जाता है, ऐसे नाव के जैसा होता है, बिल्कुल बना हुआ। उसमें देखा होगा आपने, नाव के जैसा बना हुआ, उसमें लोग बैठे होते हैं, ऐसे ऐसे वो गति करता है इस तरीके से। तो वो भी क्या करता है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन करता है, यानी दोलन गति, है ना। वो भी एक पॉइंट के दोनों ओर क्या करता है, आगे पीछे या ऊपर नीचे या दाएं बाएं क्या करता है, गति करता है। तो उसकी गति भी क्या है, दोलन गति। तो सी सा झोला उसको बोलते हैं। अब उसका भी यहां पर लिख सकते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गए दोलन गति के। ठीक, उसके बाद देखिए, लिखा हुआ है कि आवर्ती गति, इसको कहते हैं पेरियोडिक मोशन। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, पीरियड आ गया। पीरियड का मतलब होता है समय। समय, तो जो वस्तु क्या होगी कि एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराएगी, उसे उस वस्तु की आवर्त गति कहते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन कि जब कोई वस्तु निश्चित समयांतराल में अपनी स्थिति को बार बार दोहराती है, अपनी स्थिति को बार बार दोहराती है, यानी एक निश्चित समयांतराल में वस्तु क्या करती है, अपनी स्थिति को बार बार दोहराती है एक निश्चित समय में। जैसे घड़ी की जो सुई होती है, उसकी जो गति होती है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी आवर्ती गति। तो एग्जाम्पल लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे कि घड़ी की सुई की गति, है ना, घड़ी की सुई की गति। तो घड़ी की सुई की गति हो गई। उसके बाद और एग्जांपल आपको कहां देखने को मिल सकता है, तो जो आप बाइक चलाते हैं, बाइक का टायर होता है, वो भी तो गति करता है, और वो भी दो प्रकार की गति करता है, ध्यान दीजिएगा। वो भी आपका क्या है, वो भी आपका आवर्ती गति करता है, यानी एक निश्चित समय के बाद वो अपनी पोजीशन को दोहराता है, टायर घूमता है, तो वो क्या है, वो भी आपका आवर्त गति शो करता है। देखिए वो खुद नाचता है, और क्या है कि वो सड़क पर जब चलता है तो वो और भी वो गति करता है ना। तो वो भी दो प्रकार की गति शो करता है कि खुद अपने पॉइंट पर खुद नाचता है और आगे बढ़ता भी रहता है। तो स्थिति परिवर्तन उसमें दोनों गति आपको देखने को मिलती हैं। तो एक गति तो मैंने बता दिया कि जब वो क्या करता है कि अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, तो उस गति को हम कहते हैं आवर्त गति। और वो जो दूसरी गति करता है उसका आप नाम मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वो दूसरी कौन सी गति करता है। ठीक, तो एक प्रश्न आपके लिए यही बन गया कि वो दूसरी कौन सी गति करता है। भाई दोनों गति करता है ना, तो एक गति तो मैंने बता दिया कि वो आवर्त गति करता, अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। अब ये दूसरी गति कौन सी करता है, वो ये आपको बताना होगा। ठीक, तो इसमें हो जाएगा हमारा आवर्त गति में जो पहिए की गति होती है वो हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगला है अनियमित गति। अब अनियमित गति क्या है कि जब कोई वस्तु बिल्कुल अनियमित तरीके से गति करती है, यानी गति उसकी क्या होती है, एक प्रकार से असमान गति होती है ना। कहीं पर वो क्या करती है कि अपनी डायरेक्शन को बार बार, अपनी दिशा को बदलती रहती है। यानी जब कोई वस्तु बार बार दिशा को परिवर्तित करके गति करती है तो उसे उस वस्तु की अनियमित गति कहते हैं। अब इसमें बार बार दिशा को परिवर्तित करने का क्या मतलब है, इसमें दिशा को परिवर्तित करने का मतलब यह कि उसमें डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। जैसे आपने सुना होगा जिगजैग मोशन, है ना, कोलगेट्स परप्लेक्सी जिगजैग नाम सुना होगा ना। तो वही जो होता है, तो इसमें जो कणों की गति होती है वो कैसे होती है, इस प्रकार से कुछ, यानी ऐसे ऐसे हमें देखने को मिलती है, इस प्रकार से, यानी ये ऐसे इस प्रकार से जो आपको गति देखने को मिलती है वो क्या है, आपकी अनियमित गति करती है। इसमें वस्तु क्या है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है ना। अब ये एग्जांपल आपको डेली लाइफ में कहां देखने को मिलता है, तो ये आपको माने जो पुष्प के परागकण होते हैं उनको जब पानी में आप डाल देते हैं, है ना, तो उनमें जो गति होती है वो यही होती है अनियमित गति, और इसका ही दूसरा नाम है जिगजैग मोशन। एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, ये करके देख लीजिएगा, है ना। मान लिया कि कोई कमरा बंद हो, उसमें से एक जाली से प्रकाश आ रहा हो, है ना, सूर्य का प्रकाश एक जाली से आ रहा हो, तो जहां से प्रकाश आ रहा होगा उसमें अपनी आंख लगा करके देखिएगा, आपको छोटे मोटे कण इधर उधर डायरेक्शन में गति करते दिखाई देंगे। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल धूल के आपको उस उजाले में नजर आएंगे। तो वो जो कणों की गति होती है वो कौन सी गति होती है, वो होती है अनियमित गति, जिगजैग मोशन। यानी उसमें आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ कण इधर उधर डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं, तो वो गति क्या होती है, अनियमित गति होती है ना। और इसी के आधार पर एक एग्जांपल बना हुआ है कि जो कोलाइडी विलयन होता है, यानी वही जो प्रकाश आ रहा है उसमें जो कणों की गति है वो क्या है, एक प्रकार से उसको कोलाइडी विलयन मान लिया जाता है, और उसमें जो कणों की गति उसे कोलाइडी गति भी कह देते हैं, है कि नहीं। तो जिगजैग मोशन आपसे कह दिया जाए, टेढ़ी मेढ़ी गति जिसको कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी का ही तो नाम है अनियमित। अनियमित का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी,
और टेढ़ी मेढ़ी का मतलब है जिगजैग, और जिगजैग का मतलब क्या, कोलाइडिक लेयर में होती है, तो वहां पर आपको उसको कोलाइडिक गति भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएंगे हमारे गति और उनके उदाहरण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल यहां पर नोट कर देता हूं, आप उनको देखिएगा, सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो चलिए, अब यहाँ पर मैंने गति के कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जांपल्स को आप सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, पहला है कि कदम ताल, यानी सैनिक या कोई भी व्यक्ति जब कदम ताल करता है। अब ये कदम ताल क्या होता है आपको पता होगा, है ना। तो कदम ताल पूछ रहा है कि कदम ताल में कैसी गति होती है। उसके बाद नंबर 2, उठक बैठक लगाना, है ना, क्लास में लगवाती थी मैम। तो उठक बैठक लगवाना, यानी उठक बैठक लगाना, है ना, जिसको हम अगर एक्सरसाइज में देखें तो दंड बैठक भी इसको कहते हैं, है ना। तो इसमें कौन सी गति होती है ये आपको बताना है ना। उसके बाद पवन चक्की, पवन चक्की तो आपने देखा होगा, पंखे के जैसी होती है ना, उसमें कौन सी गति होती है ये आपको बताना है। उसके बाद पाइप में पानी की गति, यानी पाइप के अंदर पानी की गति, कैसी गति होती है ये आपको बताना है। उसके बाद वायु में जहाज की गति, यानी वायु में जहाज की गति। अब ये वायुमंडल में जो जहाज उड़ता है इसकी गति कौन सी गति कहलाती है ये आपको बताना होगा। उसके बाद चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, यानी चंद्रमा के, ये जो चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या करता है, गति करता है, आपको बताना कि ये कौन सी गति होगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि बिल्डिंग, लिखा हुआ कि बिल्डिंग से गिरते पत्थर की गति, या ऊंचाई से कोई भी वस्तु गिरती हो उसकी गति आपको बताना है कि कैसी गति होगी, है ना। उसके बाद आसमान से बूंदों की गति, यानी आसमान से जो बारिश होती है तो उसमें जो बूंदे आती जमीन पर वही प्रकार की गति करती है, वो कौन सी गति करती है ये आपको बताना है। ठीक, उसके बाद पानी में मछली की गति, यानी पानी के अंदर मछली की गति, मछली किस प्रकार गति करती है ये आपको बताना है। उसके बाद अगला लिखा है झूले की गति। आपने देखा होगा झूले, यहाँ किस झूले की बात कर रहे हैं, यहाँ उस झूले की बात कर रहे हैं जो आपके गांव में पड़ता था, है ना, ये हमारे गांव में पड़ता है, पेड़ों में डाला जाता है, उस झूले की बात। ठीक, उसके बाद दौड़ते धावक के हाथों की गति, यानी कोई धावक दौड़ता है ना, तो उसके हाथों की गति आपको बताना है कि कौन सी गति होगी। उसके बाद सांस लेते समय फेफड़े की गति, जब सांस लेते तो फेफड़ा भी क्या है, ऊपर नीचे होता है, उसकी भी गति आपको बताना है कि ये कौन सा मोशन कर रहा है। ठीक, उसके बाद स्प्रिंग की गति, स्प्रिंग आपने देखा होगा खींचने पर बढ़ती है और छोटी होती, बढ़ती छोटी होती है ना, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सी गति होगी। तो यहाँ पर इतने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, और जो नहीं हो पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और देखिए, आप सभी लोगों के लिए मैं क्या है कि बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं। तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक इसको दूर दूर तक शेयर करते रहिए। तो चलिए, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।